जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन चंद्रयान 3 के लिए। तो तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चांद पे हमने चंद्रयान 3 को पहुंचाया है। आप समझ रही हैं? दिस इज, ये लोग जो इंडिया को इंडिया लिख रहे थे, ENDIA, आपके मिनिस्टर ने लिखा था ENDIA, इंडिया। दैट्स ओके, दैट्स वन ऑफ द क्रिएटिविटी आई लाइक। बट इंडिया को इंडिया करने वाले खत्म हो गए। आप समझ रही हैं? इंडिया को इंडिया करने के लिए 700 साल का प्रयास चला। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir. जय हिंद दोस्तों इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए हैं। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है। यह सफलता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और इसरो के 16,500 वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत रंग ले आई। अब पूरी दुनिया ही नहीं, चांद भी भारत की मुट्ठी में है। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के पीछे वैज्ञानिकों की मेहनत के साथ साथ करीब 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना भी काम कर गई है। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू की। अगले स्टेज तक पहुंचने में उसे करीब 11 से ज्यादा मिनट लगे। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड थी। दोस्तों, भारत की इस सफलता को देखकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग करीब 40 दिनों से इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जिसे भारत ने हासिल कर लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री हमारे देश में तो नहीं है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसे सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा,
नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद चंद्रयान 3 के लिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपसे जानना चाहूंगी चंद्रयान 3 के बारे में और जो भी खुशखबरी आई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत खुशी हो रही है मुझे। देखिए, चंद्रयान को तो लैंड होना ही था, हम लोग को पहले से ही बात पता थी। इतनी मेहनत गई, इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई और होना ही था ये इट वाज एक्सपेक्टेड। इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती, आप समझ रही हैं। और देखिए, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जीत गए, रशिया हार गया। ये मानवता की जीत है, मानवता का एफर्ट है। रशिया भी जीता, हम भी जीते, आप भी जीती, सब जीते। जो इंसानियत में, मानवतावादी हैं, जिनका ये विश्वास है कि हम सब मानव हैं और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, वो सब जीते। क्योंकि ये हमने, इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ, और इंडिया एक लौता, वाहिद, एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा। मानवता की बात करने वाले एकमात्र देश ने आज मानवता को बहुत बड़ा उपहार दिया है, ये याद रखिए। मैं वैसे रशिया की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मगर ये बात तो है ना कि यूएसएसआर एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फोर्स था, ठीक है। हमारी रशिया ने, यूएसएसआर ने बहुत मदद की है, बहुत समय, बहुत बार हमारी मदद की, तो हम उनके भी शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन आज जिसे कहते हैं कि गुरु जो है वो शिष्य से हार गया। हालांकि इसरो से, जो लोग ये समझते हैं कि इसरो से हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी की शुरुआत हुई है, स्पेस के बारे में जानने की शुरुआत हुई है, ये मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले, जब सारी दुनिया कहती थी कि धरती चपटी है, मैं आपको रिटर्न वो संस्कृत के वर्सेस दूंगा जिसमें उन्होंने बताया। देखिए, हमारे यहाँ ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं, भूगोल। ये बात मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भूगोल कहते हैं, यानी हमको तब भी पता था कि ये जो धरती है ये भूगोल है। आप उसकी किताब पढ़ लें, ये जिसने लिखा अल हिंद, उसने लिखा कि ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। किताबुल अल हिंद लिखने अलबरूनी, उसकी प्रीफेस में जाके पढ़े और उसकी किताब में पढ़े, वो लिखता है ये मानते हैं ये लोग कि, या ये जानते हैं, ये इनका कहना है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कहने वाले लोग हैं। वो आश्चर्य में था। तो पॉइंट ये है कि ये इसरो हमारी साइंस का टेक्नोलॉजिकल मूर्त रूप है। हमने साइंस को टेक्नोलॉजिकली अचीव कर दिया। अभी तक तो हम ये कहते थे कि चांद यहां से इतनी दूरी पे, चांद का प्रभाव ये पड़ता है। अब हम चांद पे पहुंच भी गए, क्योंकि हमें पता था चांद पे कैसे पहुंचा जाता है। ये बात है ना, आप समझ रही हैं। क्योंकि चांद पे पहुंचने के लिए आपको ये पता होना होगा कि अर्थ मूव कर रही है, वरना आपका सैटेलाइट अर्थ से टकरा जाएगा। तो साइंस वी न्यू। जैसे आपने, अगर रामानुजम की एक फिल्म आई थी और इंग्लिश ब्रिटिश ने बताई, हमने नहीं बनाई। उस फिल्म का नाम है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी में वो आदमी जो रामानुजम जी थे, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं भारत के, आर्यभट्ट के श्रेणी के नहीं है, मगर उनसे, उन्हीं की श्रेणी के में मान लीजिए, बहुत बड़े गणितज्ञ। तो वो बहुत गरीब घर से थे, उनको मद्रास से स्पेशल स्कॉलरशिप लेकर के कैम्ब्रिज में बुलाया गया
तो वो मैथमेटिकल ना थ्योरम दे देते थे और बोलते थे इसके बराबर ये है। तो फिर उनसे ये पूछा जाता था कि यार इसका प्रूफ कहाँ है, और दूसरी चीज की तुम्हें पता कैसे है कि ये चीज इसके बराबर होगी। तो वो कहते थे कि मुझे इंट्यूशंस आते हैं, देवी माता आके मेरे सपने में बताती है, देवी है जो उनकी कुल देवी थी, उनका वो करते हैं। मेरे कहने का मतलब है हमारे यहाँ रिलीजन जो है या जो स्पिरिचुअलिटी है, इट वाज अ टूल टू प्रोपोगेट साइंस। स्पिरिचुअलिटी, देखिए रिलीजन और धर्म में अंतर ये है एक बहुत बड़ा, जब आप धार्मिक इंसान है और आप एक मजहबी इंसान है, इसमें अंतर ये है कि एक मजहबी अपने रिलीजन को फॉलो करेगा, उसमें जो लिखा है कोड वो लॉ को फॉलो करेगा, और एक धार्मिक इंसान स्पिरिचुअलिटी अपने दिमाग को फॉलो करेगा। तो उसको धार्मिकता में अगर ये दिखता है कि भगवान नहीं है तो कहेगा भगवान नहीं है,